Mohit this side from web coding, and we will be solving a contest question today यार. ठीक है? So let us begin. Contest, weekly contest number 275. हाँ, तो इसे एक बार के लिए करेंगे. ठीक है? Count words after adding a letter. ठीक है? सबसे पहली चीज तो हमें क्वेश्चन समझने पे फोकस करना चाहिए. ठीक है? तो जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमें दो एरे मिलेंगे स्टार्ट वर्ड्स टारगेट वर्ड्स के, लोअर केस इंग्लिश लेटर्स ओनली. ठीक है? कन्वर्जन ऑपरेशन लगाना है, हमें कन्वर्जन ऑपरेशन लगाना है स्टार्ट वर्ड्स पे ताकि टारगेट वर्ड्स बन सके. ठीक है? तो एक बार पढ़ लेते हैं इसे. चेक इफ इट इज पॉसिबल टू चूज अ स्ट्रिंग फ्रॉम स्टार्ट वर्ड्स एंड परफॉर्म अ कन्वर्जन ऑपरेशन ऑन इट टू बी इक्वल टू दैट फ्रॉम टारगेट वर्ड्स. ठीक है? कन्वर्जन ऑपरेशन क्या है? अपेंड करो एक लोअर केस लेटर को जो आपके वर्ड में पहले से. Thank you for choosing to consume our content on our YouTube channel. But what I want to say is this content can be better consumed if you consume it on nardos.io, because programming is a doing activity. So if you really want to learn it, you have to code the questions. And on Nardos, besides videos, we have these questions and we have MCQs, FAQs, hint videos, and a lot more. We also have this career tab where you can apply to amazing companies. Intuit is hiring via us, City Mall is, Verse Innovation is, Hacker Earth is also hiring via us, and the new ones are Country Delight and MobiQuick. So to apply to these companies and to consume the content in proper manner, Nados.io is the place. And to help you more, we have this community tab where you can ask your doubts. And we hold regular contests in our compete tab. So YouTube is a very passive way of consuming this content. Come and consume this content on Nados.io. Thank you. प्रेजेंट नहीं है. और दूसरा है रीअरेंज कर दो. ठीक है? सिंपल है. कन्वर्जन ऑपरेशन को फिर भी ले चलते हैं. कोई चीज इसमें हमने मिस कर दी हो तो पढ़ लेंगे. दूसरी चीज इसके बाद है हमारे पास, हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में करना क्या, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग. ठीक है? अच्छा, तो अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, इनपुट तो क्लियर है. हमें दो एरे मिलेंगे, एक स्टार्ट वर्ड्स जिसको उन्होंने बोल रखा है और एक उन्होंने कह रखा है टारगेट वर्ड्स. ऑलराइट, ये रहे मेरे स्टार्ट वर्ड्स. टारगेट वर्ड, ये रहा टारगेट वर्ड. ठीक है? क्वेश्चन को ध्यान से देखो. क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिटर्न द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इन टारगेट वर्ड्स. टारगेट वर्ड्स में कुछ काम है, उसमें वो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हमें रिटर्न करनी है जो कि ऑब्टेन करी जा सकती है बाय परफॉर्मिंग द ऑपरेशंस ऑन एनी स्ट्रिंग ऑफ स्टार्ट वर्ड. ठीक है? मतलब कि कन्वर्जन ऑपरेशन लगा के, जो ऑपरेशंस में यहाँ पे मतलब है इनका, ऑपरेशन से मतलब यहाँ पे कन्वर्जन ऑपरेशंस है दिस वन. ठीक है? तो कन्वर्जन ऑपरेशन लगा के हम कितनी टारगेट वर्ड्स को हम ऑब्टेन कर सकते हैं, कितने टारगेट वर्ड्स हम बना सकते हैं, वो हमें बताना है, नंबर ऑफ वर्ड्स. ठीक है? तो आई थिंक क्वेश्चन तो क्लियर है. नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ टारगेट वर्ड्स जो हम बना सकते हैं बाय अप्लाइंग कन्वर्जन ऑपरेशन ऑन स्टार्ट वर्ड्स. ठीक है? अब एक बार के लिए समझते हैं कन्वर्जन ऑपरेशन है क्या, मतलब किस तरीके से हमारे आंसर बनते हैं. पहले तो क्वेश्चन में करना क्या है वो चीज क्लियर करो. ठीक है? इनपुट क्लियर है, दो एरे स्ट्रिंग के. आउटपुट क्लियर है, एक इंटीजर आएगा जो कि जो बताएगा कितने टारगेट वर्ड हम बना सकते हैं. अब कंटिन्यू ऑन दैट हम वर्ड देखते हैं TAC के, चेक करते हैं कि ये कैसे बनेगा. ठीक है? अब ये बन सकता है नहीं बन सकता. हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें एक ऐसा वर्ड ढूंढना पड़ेगा जिसके अंदर हम कोई करेक्टर जोड़ें, रीअरेंज करें और TAC के बन सके. तो ANT के अंदर मैं ANT से मैं TAC के नहीं बना सकता, बन ही नहीं सकता बिकॉज N है. हमें तो अपेंड करने के लिए बोला है, डिलीट कर ही नहीं सकते करेक्टर को. ACT से TAC के बन सकता है, बहुत इजीली बन सकता है. जैसे कि देखो, अगर मैं बात करूं, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है. ठीक है? तो जैसे ACT है, मेरे पास एक स्ट्रिंग है ACT. अगर मैं इसके अंदर एक हमारा फर्स्ट स्टेप लगाता हूँ, ठीक है, और कोई करेक्टर को जोड़ता हूँ, कोई करेक्टर जुड़ेगा, देन दैट विल बिकम. अच्छा, इसमें करेक्टर जोड़ने की भी एक कंडीशन है
कि हम सिर्फ वही कैरेक्टर जोड़ सकते हैं जो प्रेजेंट नहीं है स्ट्रिंग के अंदर, जो स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो के को जोड़ दें, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो मैंने के को लास्ट में जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, ए सी टी एंड के। ठीक है। अब सेकंड स्टेप इज रीअरेंजमेंट। अगर हमें रीअरेंजमेंट का मतलब नॉर्मल परम्यूटेशन है, अगर मैं इन कैरेक्टर्स से जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं उनको अगर मैं ध्यान से देखूं, तो ऑब्वियसली यार देखो ना, रीअरेंज करना है कैरेक्टर्स ऊपर नीचे, ऑर्डरिंग बदलनी है सिर्फ हमें। तो ऑर्डरिंग अगर मैं बदलता हूँ इसकी में, तो एक ऑर्डरिंग तो पक्का ये बन सकती है यार, क्योंकि अगर ये मेरे पास कैरेक्टर्स हैं तो ये वाली ऑर्डरिंग हमारी पक्का बन सकती है। ठीक है। तो अगर ये प्रोसेस हम कर सकते हैं किसी भी स्टार्ट वर्ड के ऊपर, और टारगेट वर्ड बन जाता है, तो मतलब ये हमारे आंसर में काउंट होगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो, एसीटी, एसीटी स्टार्ट वर्ड के अंदर एग्जिस्ट करता है, पर तब भी आंसर में काउंट नहीं होगा। बहुत सिंपल है इसका रीजन, बिकॉज देखो ना, वो बोल रहा है कि आपको वो वाली नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बतानी है जिसके ऊपर आप ऑपरेशन लगाओ तब जाके टारगेट वर्ड बने। तो खुद सोच के देखो, क्या कोई ऐसा वर्ड है स्टार्ट वर्ड में जिसके अंदर मैं ऑपरेशन लगाऊं और एसीटी जनरेट हो जाए? कोई ऐसा वर्ड है ही नहीं, बिकॉज अगर ऑपरेशन लगाना है तो एक कैरेक्टर जोड़ना पड़ेगा। मैंने अगर कोई भी कैरेक्टर जोड़ा तो उसकी तो यार एसीटी की लेंथ से तो बड़ा ही हो जाएगा, ये वाला वर्ड कभी जनरेट हो ही नहीं सकता। एसीटीआई, क्या एसीटीआई जनरेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे जनरेट होगा? इस एसीटी की मदद से। सेम चीज है, एसीटी पहला स्टेप लगाया, उसके बाद ये क्या बना, ए सी टी आई। सेकेंड स्टेप लगाया, रीअरेंजमेंट करी, और फिर से क्या बन जाएगा, ए सी टी आई। इन केस अगर ये चीज समझने में दिक्कत आ रही है कि मतलब अगर इसमें कोई कंफ्यूजन लग रही है कि रीअरेंजमेंट करके क्या सेम वर्ड बनता है, हाँ बिल्कुल बन सकता है। ठीक है। तो इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, एवरी वर्ड इज एन रीअरेंजमेंट ऑफ इटसेल्फ। अगर मैं एबीसी की रीअरेंजमेंट निकालता हूँ तो टोटल 6 रीअरेंजमेंट्स आती हैं, परम्यूटेशंस। एबीसी, एसीबी, मतलब ऑर्डरिंग बदलनी है ना, तो बीएसी टोटल पॉसिबल कितनी है, टोटल 6 पॉसिबल है। सीएबी, सीबीए, उनमें से एक वो खुद ही है, मतलब एवरी वर्ड इज अ रीअरेंजमेंट इन इटसेल्फ। ठीक है। तो ये वाला वर्ड भी जनरेट किया जा सकता है। इस इनपुट का जो हमारा आउटपुट बना, दैट विल बी 2। ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं बहुत ही स्पीडीली। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इज स्टार्ट वर्ड है ए बी और ए, और उसने बोला कि टारगेट वर्ड। आप बताओ टारगेट वर्ड कितने आप बना सकते हो स्टार्ट वर्ड की मदद से, जिन पर हम क्या लगाएंगे, अपने ऑपरेशंस। ठीक है। तो देखो, एबीसी तो जनरेट किया जा सकता है एबी की मदद से, बिल्कुल सेम फ्लो है यार। एबी है, पहला स्टेप लगाएंगे, कोई कैरेक्टर जोड़ सकते हैं, तो कैरेक्टर जोड़ने के बाद क्या बन जाएगा, एबीसी। उसके बाद इसे रीअरेंज करेंगे, एवरी वर्ड इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ इटसेल्फ, तो ये क्या, एबीसी। 2 स्टेप्स लग गए, मतलब कन्वर्जन ऑपरेशन लग गया, तो एबीसी जनरेट किया जा सकता है। दिस इज, मतलब ये हमारा बन सकता है वर्ड, टारगेट वर्ड। पर किसी भी तरीके से ना एबीसीडी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? हमें क्या करना है, हमें वो वाली स्ट्रिंग्स बतानी है जो टारगेट वर्ड, वो स्ट्रिंग्स बतानी है कि उतनी स्ट्रिंग्स बता, मतलब उतना वो नंबर बताना है बेसिकली, जो जितने टारगेट वर्ड्स बन सकते हैं बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन स्टार्ट वर्ड। कोई ऐसा वर्ड है ही नहीं स्टार्ट वर्ड्स में जिनके ऊपर मैं ऑपरेशन लगाऊं और मुझे मेरा टारगेट वर्ड मिल जाए। कोई भी ऐसा वर्ड है ही नहीं। ठीक है। तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो गया, 1। ठीक है। सो दिस कवर्स द क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन पार्ट। ठीक है। तो बाय दिस टाइम आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन एक्चुअली में है क्या। ठीक है। तो चलो एक बार के लिए अब आगे बढ़ते हैं इसकी अप्रोच पे। ठीक है। हाउ आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, एक बार वो देखते हैं। क्वेश्चन सॉल्यूशन भी इतना डिफिकल्ट नहीं है।
ठीक है, बस ये है, ये चीज मैं आपको पहले से बताना चाहता हूँ। इसमें बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स यूज होंगी जिसकी आपको पहले नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि सिंस ये कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यार, मतलब कॉन्टेस्ट की तरह अगर सोचो, कॉन्टेस्ट में क्या होता है, पहले से प्रिपेयर होकर जाते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम इसे डिस्कस करेंगे कि मैंने कैसे से अप्रोच किया। ठीक है, तो एक बार चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यार देखो, सबसे पहली अप्रोच तो मेरी ये थी कि यार इसमें ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन लिखा भी था, एंड इमीडिएटली आई फिगर्ड इट आउट कि यार ये ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन तो मैंने कांस्टेंट उस टाइम पे पढ़े नहीं थे। ठीक है, तो गलती कर दी, तुम मत करना। ठीक है, कांस्टेंट्स अगर तुम रीड करोगे तो तुम इजीली फिगर आउट कर पाओगे यार इसमें ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन तो नहीं लगेगा, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन नहीं लगेगा। क्लियरली आ गया था मेरे क्वेश्चन, मेरे कोड में तो। ठीक है, अब ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्यों नहीं लगेगा, उसके बाद फिर मैंने इसे कैसे सॉल्व किया वो देखो। ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन ये कहता है कि मतलब जो चीज मैंने करी थी, गलती कर दी थी उसमें, तो मेजर जो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन ये निकला था वो ये था कि सारे सारे वर्ड्स उठाओ, उसमें पॉसिबली कैरेक्टर्स को ऐड करने की कोशिश करो, मतलब वही कन्वर्जन ऑपरेशन लगाने की कोशिश करो और टारगेट वर्ड्स में चेक करने की कोशिश करो। एंड उससे हुआ क्या कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन गई यार। मतलब देखो ना, ANT के बाद मैं टोटल 26 कैरेक्टर्स जोड़ सकता हूँ। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स में क्लियरली लिखा है कि आपके कैरेक्टर्स कभी रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, हमें जो हमारी स्टार्ट वर्ड और टारगेट वर्ड है वो लोअर केस इंग्लिश लेटर्स ही है, तो मैंने पॉसिबिलिटी लगाने लग गया। ठीक है, और वहीं पे कोड फंस गया, कोड फंस जाएगा, रूट फोर सॉल्यूशन नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो मैंने इसके अंदर अप्रोच लगाई, दैट विल बी, दैट वाज कि अज्यूम कर लिया कि टारगेट वर्ड हमारा बन सकता है। ठीक है, पूरी गेम पता है किस चीज की है, देखो हमारे पास एक स्टार्ट वर्ड है, हम उसे एक मैजिकल प्रोसीजर में भेजेंगे जो कन्वर्जन ऑपरेशन कहता है। कन्वर्जन ऑपरेशन ये कहता है पहले करो अपेंड, ठीक है, दूसरी चीज क्या करो, रीअरेंज। ठीक है, अपेंड करो, रीअरेंज करो, और फिर आपका एक टारगेट वर्ड बनेगा। अगर आप वो टारगेट, मतलब आप कोई ऐसा वर्ड बना पाते हो जो एक टारगेट वर्ड भी है, तो वो टारगेट वर्ड आपका ऑब्टेनेबल है, तो मतलब ये मेरा आंसर का पार्ट बन जाएगा। अगर टारगेट वर्ड बन जाता है तो वो मेरे आंसर का पार्ट बनेगा, क्योंकि वो उसका वो एक आंसर को इंक्रीज कर देगा ना, मुझे वही तो नंबर बताने हैं जितने टारगेट वर्ड बन सकते हैं इस ऑपरेशन के थ्रू। ठीक है, तो एज्यूम करा कि यह टारगेट, ये वाला वर्ड ना बन सकता है, TACK बन सकता है, TACK। ठीक है, TACK बन सकता है। अब अगर ये बन सकता है तो यार ऑब्वियसली बात है, इसके अंदर क्या हुआ होगा, कन्वर्जन ऑपरेशन लगा होगा, और कन्वर्जन ऑपरेशन क्या कहता है, अपेंड करो और रीअरेंज करो। तो मैंने ना सबसे पहले क्या बोला कि इसको रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश करी। देखो हमारी अजम्पशन क्या है, अजम्पशन है कि जो हमारा टारगेट वर्ड है ना इज ऑब्टेनेबल, वो बन सकता है। इज ऑब्टेनेबल, अगर ऑब्टेनेबल है तो मैंने क्या बोला, उसके अंदर कोई ना कोई पक्का करेक्टर अपेंड हुआ होगा। अगर करेक्टर अपेंड हुआ है तो एक एक करके ना सारे के सारे करेक्टर्स को निकाल दो और फिर देखो। तो मैंने वही किया, TACK में मैंने क्या बोला, सारे सारे करेक्टर्स को निकालने की कोशिश करते हैं, टारगेट वर्ड इज ऑब्टेनेबल। तो मैंने एक बार के लिए क्या देखा, मैंने मतलब जो चीज मैंने सोची थी कि एक बार T को हटाया, ACK बनेगा। इलेबोरेटेड अप्रोच है, ठीक है, तो ध्यान से देखना, रियलिटी में हो सकता है सब किसी का सेम कंक्लूजन आया हो पर डिफरेंट अप्रोच है, दैट इज इक्वली वायबल। ACK, मैंने अगर C करेक्टर को हटाया, क्योंकि कोई ना कोई करेक्टर जुड़ा होगा ना तभी तो ये ऑब्टेनेबल है, तो मैंने C को हटा दिया। मैंने बोला यार अगर C को हटाया तो क्या बनेगा, TAK। और assumption को ना थोड़ा सा अलग से फिर मैंने क्या किया, एक बार के लिए हम क्या करेंगे, K को हटा देंगे, तो TAC, मतलब कि कन्वर्जन ऑपरेशन में मैंने अपेंड वाला काम तो कर दिया। ठीक है, अब दूसरा वाला स्टेप बहुत ट्रिकी है, दूसरा स्टेप बहुत ट्रिकी है, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काफी ज्यादा पंगे कर, काफी ज्यादा पंगे लेने पड़ेंगे,
काफी सारी चीजें यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब यहाँ से फोकस बना के रखना, ये चीज तो इजीली यहाँ तक समझ जाते हो, यहाँ तक समझना आसान है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये करना है कि हम ये चेक करेंगे कि ए सी के इन कैरेक्टर्स से बनने वाला वर्ड क्या एग्जिस्ट करता था इनपुट में। ए सी के से बनने वाला वर्ड इनपुट में एग्जिस्ट नहीं करता था। इसका मतलब कि रीअरेंज आप कुछ भी कर ले, तो अगर कोई भी रीअरेंजमेंट हुई होती तो स्टार्ट वर्ड तो एग्जिस्ट करता ही ना। एसी के से कोई स्टार्ट वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब कि इस टी वाली असम्पशन को जो मैंने फॉलो करने की कोशिश करी, ये तो गलत निकली। मतलब टी मेरा अच्छा असम्पशन नहीं है, टी मेरा वो वाला कैरेक्टर नहीं है जिसको हमने अपेंड किया होगा। ए को अपेंड किया, टी सी के, ठीक है। क्या टी सी के से कोई वर्ड बन सकता है स्टार्ट वर्ड? रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं, टारगेट वर्ड से मैंने एक एक कैरेक्टर निकाल दिया और फिर चेक किया क्या उसकी रीअरेंजमेंट स्टार्ट वर्ड में पॉसिबल, स्टार्ट वर्ड में एग्जिस्ट करती है। रिवर्स इंजीनियर, उल्टा गेम, पहले कैरेक्टर हटाया फिर उसकी रीअरेंजमेंट स्टार्ट वर्ड में चेक करी, ठीक है। तो टीसी के की कोई भी रीअरेंजमेंट स्टार्ट वर्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब यहाँ भी स्टेप, मतलब ये वाली चीज भी पॉसिबल नहीं है कि ए को हटाया, ए को जोड़ा होता टीसी के अंदर और टीएसी के बन गया होता, रॉन्ग। फिर टीए के को चेक किया, इसकी भी कोई रीअरेंजमेंट स्टार्ट वर्ड में है ही नहीं, तो मतलब कि टीए के थ्रू भी टीए सी के तक पहुंचना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई स्टार्ट वर्ड है ही नहीं मेरे पास। क्या टीए सी से, टी ए और सी से बनने वाला कोई स्टार्ट वर्ड है हमारे पास? उसने बोला बिल्कुल है, एसीटी। अगर अब सोच के देखना, हमने टीएसी में से एक कैरेक्टर को हटा दिया, ठीक है, और फिर चेक किया क्या बचे हुए कैरेक्टर्स का कोई वर्ड स्टार्ट वर्ड में था। समझो ना, अगर स्टार्ट वर्ड में कोई टीएसी से बनने वाला वर्ड था तो ऑब्वियसली उसके अंदर एक कैरेक्टर जोड़ा जा सकता है और टीएसी के बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अब टीएसी एग्जिस्ट करता है, मतलब टीएसी से बनने वाला वर्ड एग्जिस्ट करता है स्टार्ट वर्ड के अंदर, ठीक है। अब अगर टीएसी से बनने वाला वर्ड हमारे पास स्टार्ट वर्ड के अंदर एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब कि हमारी अजम्पशन क्या थी? करेक्ट, टीएसी के बन सकता है, टीएसी के जो हमने अजम्पशन करी थी वो बिल्कुल सही थी, ठीक है। अब दूसरा वर्ड उठाते हैं एसीटी, बिल्कुल सेम स्टेप्स उठाएंगे, बिल्कुल सेम स्टेप्स उठाएंगे, तो ध्यान से देखना, सेम असम्पशन रखूंगा। हमें ना अपनी असम्पशन को चेक करना है। हम ना पहले अज्यूम कर लेते हैं, चल हमने तेरे पे विश्वास कर लिया, फिर हम उसको चेक करते हैं कि तेरे पे हमने विश्वास किया था वो सही था या नहीं था। तो हम एसीटी उठाते हैं वर्ड और इस पे हम अपना फेथ रखते हैं, असम्पशन रखते हैं, हाँ यार तू है ऑब्टेनेबल, मान ली तेरी बात, अब प्रूफ तो कर। तो प्रूफ कैसे करेगा एसीटी? वो बोल रहे हैं कि अगर मैं ऑब्टेनेबल हूं ना तो पक्का आपने मेरे अंदर कोई ना कोई ऐसा करेक्ट, एक ना एक आपने करेक्टर जोड़ा होगा और फिर उसकी रीअरेंजमेंट करी होगी। तो हम क्या करते हैं, पहले ना एक करेक्टर निकाल देते हैं। अगर मैंने ए को निकाला तो सी टी, सी निकाल दिया तो ए टी, और टी निकाल दिया तो ए एंड सी, ठीक है। अब आपने एक एक करेक्टर जोड़ा होगा, अपेंड वाली चीज तो मैंने हटा दी, आपने रीअरेंजमेंट भी करी होगी और वो वाला वर्ड आपका स्टार्ट वर्ड भी होगा। तो मैंने अब ये चेक करने की कोशिश करी क्या सी और टी करेक्टर से कोई स्टार्ट वर्ड बन सकता है? उसने बोला नहीं बन सकता। क्या ए और टी से कोई स्टार्ट वर्ड बन सकता है? उसने बोला नहीं बन सकता। क्या ए और सी से कोई स्टार्ट वर्ड बन सकता है? उसने बोला नहीं बन सकता। इन तीनों से ही मेरा कोई स्टार्ट वर्ड बन ही नहीं सकता। अगर कोई इन तीनों से मेरा, अगर कोई देखो ना, ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, अगर इन तीनों से हमारा कोई स्टार्ट वर्ड है ही नहीं तो मैं इनके अंदर कोई कैरेक्टर जोड़ ही नहीं सकता और इसे बना ही नहीं सकता। इसका मतलब जो मेरी असम्पशन है वो क्या है? इनकरेक्ट, गलत हो गया, ठीक है। एक आखिरी वर्ड और, एक बार और होगा ना पूरा ढंग से समझ आ जाएगा, ठीक है। ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ACTI, असम्पशन मान लिया भाई, विश्वास कर लिया, प्रूफ करना पड़ेगा पर विश्वास कर लिया तो ये टेस्ट तो होगा। ACTI, अगर
ये मेरा टारगेट वर्ड अचीवेबल है, ऑब्टेनेबल है, तो कोई ना कोई करेक्टर जुड़ा होगा, हटा देते हैं भाई, एक ही तो करेक्टर जुड़ा होगा। मैंने ए को हटा दिया, सी को हटा दिया, टी को हटा दिया और आई को हटा दिया। अगर मैंने ए को हटाया तो सी टी आई, सी को हटाया तो ए टी आई, टी को हटाया तो ए सी आई, अगर आई को हटाया तो ए सी टी। टारगेट वर्ड अचीवेबल था, मान लिया। एक एक करेक्टर को हटा दिया क्योंकि उसमें हमने कोई ना कोई करेक्टर ऐड किया था टारगेट वर्ड बनाने के लिए, तो एक एक करेक्टर तो हटाना पड़ेगा वेरीफाई करने के लिए। और अब जो करेक्टर्स बचे उनकी अरेंजमेंट हम चेक करते हैं स्टार्ट वर्ड में। ठीक है, तो मैं स्टेप्स बोलता हूँ। सबसे पहले स्टेप क्या है, करेक्टर को हटाना। ठीक है, तो रिमूव वन करेक्टर एट अ टाइम। ठीक है, अपने नोट्स यार अपने हिसाब से बना लेना, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए आगे कर रहा हूँ। रिमूव वन करेक्टर एट अ टाइम। ठीक है, ठीक है, और इसको आर्बिट्ररी रिमूव, मतलब एक्चुअली मेरा वर्ड चेंज नहीं हो रहा, बस उसे हटा के देख रहे हैं। तो मैंने उसे रिमूव करके देखा करेक्टर एट अ टाइम। और दूसरी चीज फिर हमने उसकी चेक करी, चेक अरेंजमेंट। मैं जैसे बोलता हूँ वैसे, मेरे पास जो अरेंजमेंट है वर्ड की मैंने चेक करी स्टार्ट वर्ड में, तो चेक या फिर वेरीफाई, वेरीफाई करना है कि वर्ड मेरा स्टार्ट वर्ड में एग्जिस्ट करता है नहीं करता। रिमूव करेक्टर वन करेक्टर एट अ टाइम, वेरीफाई द अरेंजमेंट। ठीक है, ये लिख लेते हैं। बढ़िया कैसी हो रही है मेरी अरेंजमेंट। ठीक है, CTI स्टार्ट वर्ड्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब उसकी उसकी अरेंजमेंट में कोई भी वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ATI की कोई भी अरेंजमेंट का वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, ACI की कोई भी अरेंजमेंट का वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। ACT की अरेंजमेंट का वर्ड एग्जिस्ट करता है स्टार्ट वर्ड के अंदर, इसका मतलब ACTI भी अचीवेबल है। हमारी अजम्पशन बिल्कुल करेक्ट थी। ठीक है, ये है अप्रोच, पर अभी ये अप्रोच भी आपको कोड सॉल्व नहीं करवाएगी। इसका कोड लिखने के लिए कुछ चीजें जिन पे मैं आपको ध्यान दिलवाना चाहता हूँ। करेक्टर निकालना आसान है, आप स्ट्रिंग में से ये करेक्टर निकाल सकते हो। ठीक है, पर स्ट्रिंग में से ये करेक्टर निकाला, ठीक है, उसके बाद बाकी के बचे हुए करेक्टर्स अगर एज इट इज सर्च करने होते तो बहुत आसान हो जाता, हम एक हैश मैप लेके कर लेते या हैश टैग लेके कर लेते। पर प्रॉब्लम ये है कि बाकी के बचे हुए करेक्टर्स की अरेंजमेंट वेरीफाई करनी है, बाकी के बचे हुए करेक्टर्स की अरेंजमेंट वेरीफाई करनी है। ठीक है, तो इस चीज को अब देखो मैंने सॉर्ट आउट कैसे किया। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बढ़ने नहीं दी। इसके अंदर जो कंसेप्ट यूज हुआ वो काफी ज्यादा कंसेप्ट था बिट्स का, बिट मैनिपुलेशन का। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट और मतलब बिट मैनिपुलेशन का इसमें यूज होगा। ठीक है, एंड आगे देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको अप्रोच समझा दी करना क्या है। ठीक है, कैसे करना है वो उस पर बात करते हैं, कहीं कॉम्प्लेक्सिटी भी ना बिगड़े, क्योंकि मेन चीज तो वही होती है। तो देखो क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अभी क्या क्या डिस्कस हो गया क्वेश्चन में, करना क्या है। ठीक है, और क्यों करना है, करना क्या है, क्यों करना है। क्योंकि अगर मैं ब्रूट फोर्स लगाता, मैं सर क्यों अगर दोबारा एक बार मैं बहुत स्पीडली बोलूं, तो ये चीज मैंने इसलिए करी क्योंकि ना मेरी कम पॉसिबिलिटीज बढ़ रही थी। इससे पहले क्या हो रहा था, अगर मैं कोई स्टार्ट वर्ड उठाता ना, तो मेरे को बाकी के बचे हुए सारे के सारे A to Z स्मॉल लेटर करेक्टर्स को लगा के चेक करना पड़ता। ये है टोटल A to Z 26, 26 माइनस 3 क्योंकि यूनिक करेक्टर्स होने चाहिए, 23 पॉसिबिलिटीज बनती। अब इस केस में वर्स्ट केस तो इसका भी उतना ही जाएगा, पर इसके अंदर फिर भी आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो वर्स्ट केस उसमें जो हमारा ब्रूट फोर्स था उसके अंदर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन रही थी। ठीक है, अब एक बार के लिए इसके हाउ की बात करते हैं।
ठीक है, करेंगे कैसे? हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट वर्ड्स का ना एक हैश सेट क्रिएट कर लेंगे, हैश सेट। हमारी सर्चिंग को इम्प्रूव करने के लिए होता है, ठीक है, काफी फास्ट होता है हैश सेट, ठीक है, एंड सर्चिंग काफी इम्प्रूव कर देता है, ठीक है, अगर वेगली ऊपर से बताऊं तो, ठीक है। ANT ACT TACK, हम ना इन वर्ड्स को हैशटैग में एज इट इज नहीं रखवा सकते। एज इट इज क्यों नहीं रखवा सकते? सिंपल सी बात है यार, हमें ना जो चेक करना है वो एज इट इज वर्ड चेक नहीं करेंगे हम स्टार्ट वर्ड्स के अंदर एग्जिस्ट करता है नहीं करता, हम उनकी अरेंजमेंट चेक करेंगे, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट। अगर मुझे एज इट इज चेक करना होता ना ये वाला वर्ड इसमें एग्जिस्ट करता है नहीं करता, तो मैंने इन सब वर्ड्स को हैशटैग में रखवा लेता और सिर्फ उसका सर्चिंग एल्गोरिथम बहुत फास्ट होता है, हैशटैग बहुत अच्छे तरीके से सर्च करके जल्दी सर्च करके दे देता है, मेरे को ये 3 एलिमेंट्स ना अलग अलग जाके चेक ना करना पड़ते, ठीक है। पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे को एज इट इज वर्ड नहीं ढूंढना, मुझे उसकी अरेंजमेंट ढूंढनी है, और अरेंजमेंट ढूंढना बहुत मुश्किल है, मतलब पहले उसकी अरेंजमेंट निकालनी पड़ेगी, फिर सारी सारी अरेंजमेंट चेक करोगे, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो जाएगी। उससे बेटर सॉल्यूशन क्या है, हम ना अपने वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिफॉर्मल फॉर्मेट, यूनिवर्सल फॉर्मेट या फिर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट चूज कर लेते हैं, ठीक है। उस पर्टिकुलर फॉर्मेट के लिए मुझे बिट मैनिपुलेशन का यूज करना पड़ा। अब वो पर्टिकुलर फॉर्मेट कहता क्या है, मतलब अगर मैं बहुत ही स्पीडीली उसका एक बार आपको मैं जिस्ट दे दूं, तो मेरे पास अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है, तो उसके अंदर क्या होता है, कुछ बिट्स होती हैं, या फिर मैं इसको और भी बैक टू बेसिक, इंटीजर भाई 4 बाइट, ठीक है, 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स, ठीक है। तो एक इंटीजर के पास कितनी बिट्स हो गई टोटल, 4 इंटू 8 32 बिट्स, ठीक है। अभी 32 बिट्स पता है क्या है, 32 पोजीशंस है, ठीक है। यहाँ पर ना क्या होता है, आपके पास जो भी हमारे पास डेटा होता है ना वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है, बाइनरी फॉर्म बिट्स, बिट जो एक बिट होता है ना वो सिर्फ 2 टाइप की चीजें स्टोर कर सकती है, या तो 0 या तो 1, ठीक है। तो एक इंटीजर ना पीछे, मतलब बहुत पीछे जावा में जो हमें दिखता भी नहीं, ठीक है। तो एक इंटीजर ना कुछ इस तरीके से स्टोर होता है कि अगर मैं एक इंटीजर नम इक्वल्स टू 0 की बात कर रहा हूँ ना, तो इसकी जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी उसमें ना बहुत सारे जीरोस होते हैं, कोई भी नंबर होता है ना वो 32 न्यूमेरिक फॉर्म, मतलब फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, 32 बिट्स, 32 बिट्स। अब हम करेंगे क्या इन 32 बिट्स का, हम ना इनमें मार्किंग करेंगे, 32 बिट्स है और हमारे पास सारे सारे करेक्टर्स जो वर्ड के अंदर यूज होंगे, देखो ना वर्ड के अंदर जो करेक्टर्स यूज होंगे वो क्या है, सारे के सारे यूनिक, सारे के सारे वर्ड्स हैं यूनिक। तो ना हम ना इनकी पोजीशन सेट कर देते हैं, जो मेरी ये पहली बिट है ना ये ए को रिप्रेजेंट करती है, ये बी को रिप्रेजेंट करती है, सी को रिप्रेजेंट करती है, डी को रिप्रेजेंट करती है, ई को रिप्रेजेंट करती है। हम इस तरीके से इसको सेट करते हैं एंड मान के चलो यहाँ पे जेड है आपका, ठीक है। 32 बिट्स है तो 26 करेक्टर्स है, ऑफ कोर्स फिर भी कुछ बिट्स रह जाएंगे जिनका हम यूज नहीं करेंगे। तो इससे पता फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि मैं ना, देखो हमें ये तो पता है करेक्टर सारे के सारे यूनिक है, तो क्यों ना हम इनकी ये यहाँ पे मैं ये स्टोर करवा लूँ कि कौन कौन से मेरे करेक्टर एग्जिस्ट करते हैं उस वर्ड के अंदर। जैसे मैं ANT के लिए पता है क्या स्टोर करवाऊंगा, ANT के लिए स्टोर करवाऊंगा मैं, यहाँ पे मैं इसकी बिट सेट कर दूंगा 1, क्योंकि 0 और 1 हो सकता है डेटा, मैं यहाँ पे 1 सेट कर दूंगा। n के लिए यहाँ पे लेट सपोज बीच में कहीं पे n है, यहाँ पे 0 है, उसकी जगह पे 1 सेट कर दूंगा, और यहाँ पे बीच में t है, उसकी जगह पे 1 सेट कर दूंगा, ठीक है। उसी तरीके से मतलब अगर मैं इसको और भी ढंग से बोलूँ, तो अगर मैं बोलूँ, अगर मैं इससे भी छोटा अच्छा एग्जांपल लूँ अच्छे से समझाने के लिए, तो अगर मुझे सिर्फ ये चीज स्टोर करनी होती, ज्यादा क्यों डाल दिया, अगर मुझे स्टोर करना होता A B और E, तो पता है क्या होता मेरा नंबर 1 1 और 1, ठीक है। तो ये है आपका, अगर मैं इसका न्यूमेरिक नंबर बताऊं, AB का न्यूमेरिक नंबर क्या हो जाएगा, 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1 एंड 2 3 4, ठीक है।
16 प्लस 1 सॉरी 0 1 2 3 एंड 4, हाँ तो 2 2 4 4 2 8 और 16, हाँ ठीक है 16 2 18 1 19, इसका जो नंबर यहाँ पे स्टोर होता है दैट इज 19, ठीक है। तो मैं एक नंबर से उसका मैं क्या स्टोर करवा रहा हूँ 19। अब इसका फायदा क्या है, सोच के देखो, अगर मुझे कभी भी ए ई बी को स्टोर करवाना होगा ना, तब भी मेरा 19 ही बनेगा, या अगर मुझे बी ई ए को स्टोर करवाना होगा ना, तब भी मेरा 19 ही बनेगा। तो हम पता है करेंगे, हम ना एक यूनिवर्सल सा रूल बना लेंगे कि हम ना सारे के सारे वर्ड्स की डीलिंग ना नंबर में करने वाले हैं, सारे के सारे वर्ड्स की डीलिंग क्या करने वाले हैं, नंबर में करने वाले हैं। अब इसे करते कैसे हैं, थोड़ा सा लिखते लिखते करते हैं, क्योंकि एकदम से सब बता देंगे तो पब्लिक इंट कन्वर्ट टू बाइनरी, ये क्या करेगा, हमने कोई भी वर्ड भेजा और उसे एक नंबर रिटर्न करेगा। तो नंबर देखो कैसे बनता है, 0 फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, हर एक करेक्टर को रीच करना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो ना मुझे ऐसा करना पड़ेगा, a करेक्टर मिलेगा उसके हिसाब से फिर इस वाली बिट को 1 सेट करवाना पड़ेगा, b करेक्टर मिलेगा फिर इस वाली बिट को 1 सेट करवाना पड़ेगा, तो लेंथी प्रोसेस है, इतना इजी नहीं है, ठीक है। वर्ड डॉट लेंथ और फिर i प्लस प्लस करेक्टर निकाला जाए वर्ड में से, ठीक है। और करेक्टर निकाल लिया, नंबर मेरे पास है, और नंबर में फिर मैंने बोला कि और कर दो 1 लेफ्ट शिफ्ट करेक्टर माइनस ए, बिट वाइज में यार ब्रैकेट्स का ध्यान रखता हूँ, मतलब मैं इंटेंशनली लगाता हूँ ताकि दिक्कत ना दे, बिट्स बहुत ही सेंसिटिव है, बिट ऑपरेशंस बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो मैं तो फॉर बीइंग ऑन द सेफ साइड, मुझे तो डर लगता है, मैं तो ब्रैकेट्स का सहारा लेता हूँ नंबर, ठीक है। अब देखो एक्चुअली में ये वर्क कैसे कर रहा है, ये वाला समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक बार ये क्लियर हो गया फिर ये मान के चलो मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका सॉर्टेड है, बहुत इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। लेट सपोज वर्ड है मेरा ए बी एंड ई, ठीक है, मैंने एक नंबर ले लिया 0। अब नंबर मैंने अभी बताया था जो भी इंटीजर होता है वो बैक एंड पे, मतलब बैक एंड का वर्ड यूज कर लिया, पीछे जावा अपने पास कैसे स्टोर करता है 32 बिट्स में, तो 1 2 3 4 5 6, 32 नहीं लिखूंगा भाई, इतना टाइम नहीं है, ठीक है 32 बिट्स है, ठीक है। अब हमने क्या किया, फॉर लूप लगाया, एक एक करके करेक्टर को एक्सेस किया, मतलब अगर मैं ये लाइन ना लिखूं तो आप शायद अब फेमिलियर हो, अब इसमें कुछ नहीं बचा, हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्ट्रिंग में क्लिक करके करेक्टर को रीच कर रहे हैं, ठीक है। तो ए है, ठीक है, मैंने ए को रीच किया, अब ये है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है, 1 के अंदर लेफ्ट शिफ्ट करो, तो बेसिकली इससे क्या होगा हमारे, मतलब सिर्फ इस वाले पार्ट से क्या होगा, हमारे पास ना एक और नंबर सा, मतलब एक और एक्स्ट्रा कंपोनेंट सा बन के आ जाएगा बाइनरी में, जिसमें ए की पोजीशन पे 1 पड़ा होगा, और उसको हम क्या कर रहे हैं, और कर रहे हैं, और करने का मतलब जो मेरा नंबर बन जाएगा ना, दैट विल बी वो वाली बिट हमारी सेट हो जाएगी, मतलब मैंने ए की पोजीशन पे 1 रखवा दिया। ऐसे ही अगली बार बी आएगा तो बी के लिए फिर एक दोबारा से मेहनत होगी, मतलब लूप के अंदर आएंगे और ये वाला एक्स्ट्रा कंपोनेंट बनेगा, ऑफ कोर्स बिट नॉलेज यूज हो रही है इसमें यार, बी की पोजीशन को 1 सेट कर दिया, और फिर उसे हम क्या करेंगे, और कर लेंगे, और का मतलब सिंपली ये होता है कि वापस वो सेट हो जाएगी वैल्यू, और वहाँ पे पहले से 1 पड़ा है तो 1 पड़ा रहेगा, और अगर 0 पड़ा है तो वहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है।
ले देंगे अल्टीमेटली ई के बाद भी जो मेरा फाइनल आंसर बनने वाला है ना, वो दैट विल बी समथिंग दैट इज विल बी एग्जैक्टली 32 बिट्स तो रहेंगे ही रहेंगे। ई है ना, तो ए बी सी डी एंड ई, ओके यहाँ गलत चला गया। 1 0 0 ये एक नंबर बनेगा, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे पास हम हर एक वर्ड के लिए हम क्या करेंगे, एक नंबर बना लेंगे। अब बैक टू क्वेश्चन चलते हैं, हैश सेट में क्या होने वाला है। ये तो वो हो गया कि कैसे हमारा बाइनरी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। आई होप थोड़ा सा रफ आइडिया मिल रहा है। एग्जैक्टली बिट मैनिपुलेशन तो नहीं है यार, ठीक है। तो दैट यू नीड टू स्टडी, ठीक है। हम क्या करेंगे, स्टार्ट वर्ड में एक एक करके रीच करेंगे ताकि बाद में मेरी सर्चिंग इजी हो जाए। पूरा काम ना, पूरा का पूरा काम ये सर्चिंग इजी करने का है। ये एक एक करेक्टर निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं है, सर्चिंग इजी करनी है, वो मुश्किल काम है, ठीक है। तो वो चीज देखते हैं। हम क्या करेंगे, इन सबका बाइनरी इक्विवेलेंट इसमें रखवा लेंगे। तो मैं ऐसे देखो, मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ ए एंड टी मैंने रखवा लिया, ए एंड टी, ठीक है। अब बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ ए सी टी, ठीक है। उसमें बेटर ये करते हैं, इनको आर्बिट्रली प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। ए एंड टी का बाइनरी इक्विवेलेंट लेट सपोज आता है मेरे पास 1 0, या इसको x बोल देते हैं, कैपिटल X। ए सी टी का बाइनरी इक्विवेलेंट आता है, ये मेरे पास वर्ड है और ये उसका क्या है, बाइनरी इक्विवेलेंट। x ये है y और टी ए सी के का बाइनरी इक्विवेलेंट है z। हमने क्या किया, हैश टैग में रखवा दिया, यहाँ पे x पड़ा है, y पड़ा है, z पड़ा है। इतना काम करेंगे सबसे पहले हम हैश टैग में अपनी सर्चिंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो पहले इतना सा कोड लिख लेते हैं। हमने एक हैश सेट क्रिएट किया इंटीजर का, ठीक है। सेट इक्वल्स टू न्यू हैश सेट इंटीजर, ठीक है। हमने सारे के सारे वर्ड्स लिए, कहाँ से, स्टार्ट वर्ड्स में से, ठीक है। और उसको हमने कहाँ पे ऐड कर दिया, अच्छा पहले उनका बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा ना, तो हम कॉल करेंगे, मैं से बोलता हूँ इसको मैं बाइनरी, तो कन्वर्ट टू बाइनरी कॉल करेंगे उस वर्ड पे। थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलते हैं ताकि याद रहे कौन कौन से वेरिएबल बनाए थे। वर्ड बनाया और इस वर्ड को हमने ऐड करवा दिया कहाँ पे, अपने हैश सेट में, ठीक है, बाइनरी, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, मेरे पास स्टार्ट वर्ड्स आ गए, स्टार्ट वर्ड्स मैंने उसमें रखवा दिया। उसके बाद जो मेरे टारगेट वर्ड्स थे, ठीक है, अब आगे की अप्रोच देखते हैं। इतना काम हमने इसमें कर दिया, बाइनरी इक्विवेलेंट हमने इसमें रखवा दिया ये करके, बाइनरी इक्विवेलेंट कैलकुलेटेड एंड एडेड। अब अगली बार नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी है, टारगेट वर्ड्स में टी ए सी के है, ठीक है। अब हमारी अप्रोच क्या थी, अप्रोच ये थी कि टी ए सी के में से एक एक करके क्या करो, करेक्टर को रिमूव करो, टी ए सी और के, करेक्टर को रिमूव करो। तो पहले तो हमें सारे के सारे वर्ड्स को, टारगेट वर्ड्स में से हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा। तो मैंने लिस्ट लगाया और मैंने वर्ड निकाले करके टारगेट वर्ड्स, ठीक है, और मैंने सारे एक वर्ड को एक्सेस कर लिया, ठीक है। अब इसमें भी क्या करेंगे, हम ना पहले टी ए सी के को उसके बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देंगे, टी ए सी के को उसको बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैंने क्या बोला, इंटीजर बाइनरी निकल रहा है कहाँ से, टी ए सी के में से, सॉरी टी ए सी को लिख रहा हूँ, वर्ड डॉट कैर एट, एक सेकेंड, कन्वर्ट करना है ना,
convert to binary. So sorry, slip of mind. Word, ठीक है, convert to binary. अब क्या करेंगे, हमें वर्ड के हर एक कैरेक्टर को एक्सेस करना है, DACK, हर एक कैरेक्टर को एक्सेस करना है. Integer I equals to 0, I less than word dot length और I plus plus. ठीक है, हमें उस वर्ड में से उस कैरेक्टर को रिमूव करना है. तो पहले कैरेक्टर निकालते हैं. तो वर्ड डॉट कैर एट और कैरेक्टर एट आई मैंने निकाल दिया. मैंने अभी सिर्फ वर्ड में से गेट किया है उस कैरेक्टर को जिसको मुझे रिमूव करना है, और रिमूव करने के बाद क्या नंबर बनेगा मुझे वो निकालना है. तो बाइनरी में से नंबर निकालना, टॉगल करना. बेसिकली क्या करेंगे, 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, कैरेक्टर माइनस, ठीक है. और उससे भी बेटर मैं ये करता हूँ, इसको एक मैं टेम्परेरी डेटा में डाल देता हूँ. ठीक है, बेसिकली समझाता हूँ. देखो ये तो है हमारा कैरेक्टर, हमने गेट किया, गेट कैरेक्टर. ठीक है, उसके बाद ये टेम्परेरी डेटा है, कुछ नहीं है. ठीक है, ये हमने क्या किया, कैरेक्टर को रिमूव कर दिया. अभी समझाऊंगा, हर चीज हम ट्राई एंड करके देखेंगे, थोड़ा थोड़ा रिमूव करेंगे कैरेक्टर. ठीक है, कैरेक्टर को रिमूव करने के बाद मैं चेक करता हूँ क्या मेरे पास ये स्टार्ट वर्ड्स के अंदर पड़ा है इसका बाइनरी. तो स्टार्ट वर्ड डॉट कंटेन्स, हमने क्या किया, हमने इसमें चेक किया कि क्या ये बाइनरी इसमें पड़ा है. अगर इसमें पड़ा है तो रिजल्ट को बढ़ा दो. अब रिजल्ट तो और कुछ है नहीं, रिजल्ट 0. कितने हमारे वर्ड्स अचीव किए जा सकते हैं इसमें, इस वाले if के अंदर आने का मतलब है टारगेट वर्ड is obtainable, is achievable. ठीक है, अब अगर टारगेट वर्ड अचीवेबल है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाओ और आगे चेक करने की जरूरत नहीं. पर अगर टारगेट वर्ड अचीवेबल नहीं है तो वापस से मुझे उसे सेट करना पड़ेगा. ऐड कैरेक्टर, एक बार इसे समझाता हूँ. ये चीज क्या है, ये बेसिकली अप्रोच की इम्प्लीमेंटेशन है, जो चीज हमें समझनी है इस टाइम पर. ठीक है, वो थोड़ा समय से हटाता हूँ. ठीक है, और इस वाले एग्जांपल की बजाय मैं इसको छोटे एग्जांपल में समझाता हूँ, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको बाइनरी इक्विवेलेंट भी दिखा पाऊंगा इजीली. इसमें शायद मुझको बाइनरी इक्विवेलेंट ना दिखा पाऊँ. ये रहा हमारा इनपुट, ये रहा हमारा हैश सेट. बाइनरी इक्विवेलेंट कैसे जनरेट होता है, आई होप वो चीज क्लियर है. ठीक है, अभी बड़े देखते हैं बाइनरी इक्विवेलेंट है क्या. ठीक है, ये रहा मेरा मेन लॉजिक, जो चीज मुझे इम्प्लीमेंट करनी है. ध्यान से देखना. हमने पहले क्या किया, एक हैश सेट क्रिएट किया. हैश सेट है इंटीजर्स का, तो एक मैंने हैश सेट सा कंटेनर सा क्रिएट कर लिया, हैश सेट ऑफ इंटीजर. ठीक है, मैंने हर एक वर्ड एक्सेस किया. स्टार्ट वर्ड का मैंने पहले ए पे गया, ए को एक्सेस किया, उसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, ए बी को. तो जो ए बी का बाइनरी होता है ना, यहाँ पे मैं एक्चुअली इसका आपको मैं बाइनरी दिखाता हूँ. ठीक है, ध्यान से याद रखना है, मैं आपको बाइनरी शो कर रहा हूँ. ठीक है, तो ए बी का जो बाइनरी होता है ना, वो बहुत सारे जीरोज हैं, और दैट इज 1 and 1. एक्चुअली मैं देखो ऐसे बोलता हूँ, ए बी है, उसका
बाइनरी है नंबर वन, क्या लिखे यहाँ पे 1 1 लिख देते हैं और ये बोलता हूँ कि ये ए बी को रिप्रेजेंट करता है, बाइनरी इंफॉर्मेशन शो कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बाइनरी इंफॉर्मेशन। अगली बार मतलब कन्वर्ट किया और उसको ऐड करवा दिया, ए गए और ये 0 0 1 1 0 1 1 है, ठीक है, ए ये आपका 0 0 1, ये जीरो समझाता है कि इसके आगे और भी जीरो है, ठीक है, और एक जीरो और लगा लो, ठीक है, 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 और भी जीरो है आगे, पर मैं शो नहीं कर रहा। तो हमने क्या किया, रिजल्ट को सेट कर दिया 0, ये तो काउंट रख रहा है, नथिंग मोर। हम टारगेट वर्ड में एक करके वर्ड को एक्सेस करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। ए बी, सबसे पहले मैंने एबीसी को एक्सेस किया, ठीक है। अब जो एबीसी है ना, एबीसी का हमने क्या किया, बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। तो जो एबीसी का बाइनरी में कन्वर्जन आएगा दैट विल बी 0 1 1 1। देखो ना, ए भी सेट है, बी भी सेट है, सी भी सेट है, मतलब ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, बी भी एग्जिस्ट कर रहा है, सी भी एग्जिस्ट कर रहा है, ऑलराइट। अब आगे देखो, हमने क्या बोला यहाँ पे, फॉर लूप, एक एक करके कैरेक्टर निकाला। हमने पहले ए को देखा और देखो ये बिट मैनिपुलेशन वाले टॉपिक्स हैं, मैंने सिर्फ ए कैरेक्टर निकाला अपना, और ए कैरेक्टर के हिसाब से मैंने एक टेम्परेरी चीज बनाई। मैंने यहाँ पे ए के हिसाब से टेम्परेरी चीज क्या बनी, मतलब टेम्प में क्या आया 0 0 0 1। जो ये जॉर ऑपरेटर होता है ना, ये टॉगल कर देता है, मतलब अगर यहाँ पे पहले 1 पड़ा है तो 0 बन जाएगा, तो ये क्या अब क्या बन जाएगा, ये आगे जाके 0 1 1 0, ठीक है। अब मैंने चेक किया क्या मेरे पास 0 1 1 0 है, एक्चुअली पता है मैं क्या कर रहा हूँ, एबीसी में से जो ये 0 1 1 0 आ रहा है ना, इसमें मैंने ए को हटाया है। देखो ना, ए अनसेट हो गया, मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ बी एंड सी वाले वर्ड को देख रहा हूँ। क्या बी एंड सी जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट करता है, उसने कहाँ चेक किया, अपने हैश सेट में। अगर हैश सेट में एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, नहीं एग्जिस्ट करता तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, अजम्पशन गलत है, इस वाले इफ के अंदर एंटर नहीं कर पाए। हमने क्या किया, वापस से उस करेक्टर को ऐड करवा दिया। करेक्टर को ऐड करवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरे को, मैं ये नहीं चाहता कि मुझे बार बार अपना बाइनरी कैलकुलेट करना पड़े, ये वाला बाइनरी रीयूज हो जाए। ए को निकाल के देखा, आंसर नहीं मिला, वापस ए को डाल दो। तो यहाँ पे हम बेसिकली दोबारा जॉर कर रहे हैं, सेम इसके साथ। जॉर क्या करता है, अपने उस करेक्टर को टॉगल कर देता है। यहाँ पे 0 पड़ा तो अब क्या बन जाएगा, ये दोबारा से 1, तो मतलब मेरे पास क्या बन जाएगा, दोबारा से क्या आ जाएगा 0 1 1 1, ठीक है। अगली बार देखो, हम जाते हैं कौन से करेक्टर के पास अपने, अगली बार आगे बढ़ते हैं, करेक्टर बी। बी के लिए जो ये टेम्प बन के आता है दैट इज 0 0 1 0, बी सेट है। अब हमने से क्या किया, बी को रिमूव कर दिया। अगर मैं बी को रिमूव करता हूं तो मेरा नंबर क्या बन जाएगा, 0 1 0 1। इस टाइप का भी कोई बाइनरी इसके अंदर है ही नहीं, इस टाइप का भी बाइनरी इसके अंदर है ही नहीं। अगर इस टाइप का कोई बाइनरी इसके अंदर है ही नहीं, इसका मतलब कि अजम्पशन हमारी गलत थी। वापस से क्या करो, बी को ऐड करवा दो। बी को ऐड करवाने का मतलब 0 0 1 0, इसका मैं जॉर करूंगा तो मेरे पास दोबारा से वही नंबर आ जाएगा 0 1 1 1 जो मेरे पास था पहले एबीसी का। ये सिर्फ रीयूज करने के लिए है। अगर आप ये चीज नहीं करते, मतलब अगर मैं ये लाइन बाद में नहीं लिखता ना, तो मेरे को ये बार बार निकालना पड़ेगा बाइनरी, जो मेरी कॉस्ट को बढ़ाएगा, वो मैं चाहता ही नहीं, ठीक है। अब अगली बार देखो, ये मेरा अगली वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सी करेक्टर के पास जाता हूँ, ठीक है। मैंने उसके लिए क्या किया, एक टेम्प बनाया, टेम्परेरी कंपोनेंट जो मेरे सी को रिमूव करके देगा मुझे। सी को रिमूव करवाया। ये पूरी सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी बिट मैनिपुलेशन टॉपिक के अंदर, ठीक है। अब मैंने चेक किया कि मेरे पास 0 0 1 1 पड़ा है, ऑब्वियसली बात है ना। अगर मैंने देखो सी करेक्टर को हटा दिया तो अब जो ये रिप्रेजेंट नंबर जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो पता क्या है, ए एंड बी। ए वाली बिट सेट है, बी वाली बिट सेट है, और ये मेरे पास इस हैश सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो रिजल्ट को बढ़ा दो और आगे बढ़ जाओ। ब्रेक का मतलब लूप से बाहर आ गए,
इसका मतलब कि मुझे अब इस वाले टारगेट वर्ड को और कुछ करना ही नहीं है, आगे कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट टारगेट वर्ड पे मूव कर जाओ, दैट इज ABCND। ABCND के अंदर जो भी नंबर बनेगा उसके अंदर हम जितने भी कैरेक्टर्स निकालेंगे, कैरेक्टर्स हटाने के बाद कोई भी मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो ले देके ये हमारा पूरा का पूरा लॉजिक है। हैश सेट है ताकि हमारी सर्चिंग इजी हो सके, ठीक है। सिर्फ सर्चिंग इजी करना काम नहीं है, ये हमें बिट मैनिपुलेशन यूज करनी पड़ेगी। इसका मैं रीजन एक बार दोबारा बता देता हूँ, बिट मैनिपुलेशन यूज क्यों करिए। बिट मैनिपुलेशन यूज करने का रीजन बहुत सिंपल है, और वो ये है कि अगर मान लो मेरे पास BED है और EDB है, तो इन दोनों के लिए ना जो मेरा नंबर जनरेट होता है यूजिंग बिट मैनिपुलेशन वो सेम होता है। इसका मतलब कि अगर मुझे ये चेक करना है कि मेरा जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर से मेरे पास BED बन सकता है नहीं बन सकता, वो बहुत इजी हो जाता है, मेरे को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जाके चेक नहीं करना पड़ेगा। नंबर नंबर मैचिंग इजी है, स्ट्रिंग मैचिंग डिफिकल्ट है। स्ट्रिंग मैचिंग के लिए आपको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक करना पड़ता है, ठीक है, वो बहुत डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू नंबर मैचिंग। तो इसलिए जब मैं BED का जब मैं बाइनरी इक्विवेलेंट निकालता हूँ तो मुझे बाइनरी इक्विवेलेंट क्या मिलता है, 0 0 0 0 0। लेट्स सपोज ये एक 0 लगा देते हैं, तो BED है ना, B वाली बिट को सेट कर दिया, E वाली बिट को सेट कर दिया और D वाली बिट को सेट कर दिया, तो मेरा जो बाइनरी इक्विवेलेंट बनेगा वो ये बनेगा। इसके लिए देखो 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6, पहले E वाली बिट को सेट कर दिया, ABCDE, तो इस 0 को हमने क्या बना दिया 1। D वाली बिट को सेट कर दिया तो 1, एंड B वाली बिट को सेट कर दिया 1। जो इससे एक नंबर निकलेगा X, इससे एक नंबर निकलेगा Y। इन दोनों को चेक करना कि ये दोनों सेम है या नहीं, वो बहुत इजी है। इन दोनों को चेक करना बहुत इजी है, इन दोनों को चेक करना मुश्किल है, इसलिए बिट मैनिपुलेशन का यूज हुआ है, ठीक है। एक बार के लिए हमने कोड लिख तो लिया, कोड को चलाकर और देख लेते हैं। रिटर्न रिजल्ट, ठीक है, रनिंग, सबमिट करके और देख लेते हैं, एंड सबमिट हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल मस्त तरीके से सबमिट हो रहा है। अच्छा, एक चीज और, क्वेश्चन को सॉल्व में समझाने में टाइम लगा, ठीक है, पर जरूरी नहीं है कि आपको कॉन्टेस्ट में भी इतना टाइम लगे, ठीक है। जब आप इतनी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो यू विल नोटिस कि जो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हैं वो आपसे जनरली, अगर आप बिल्कुल फ्रॉम दी स्क्रैच स्टार्ट कर रहे हो, अप्रोच भी खुद सोच रहे हो, पहले ब्रूट फोर्स गलती से लिख भी लिया, तो थोड़ा सा उसमें भी सोचा कैसे आए इस पे, तो प्रैक्टिस आफ्टर सम प्रैक्टिस के बाद ना थोड़े से पैटर्न्स बन जाते हैं कि आपने वाला क्वेश्चन पहले कर रखा है तो वो चीज यहाँ से उठा ली, ये चीज यहाँ से उठा ली। बिट मैनिपुलेशन जैसे इसमें बहुत कुछ सीखने को था, जैसे कि वर्ड को इंटीजर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस वाली ट्रिक को बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बिट्स के ऊपर, और ये वन ऑफ दी वे है, ठीक है। और भी वेज हैं, ठीक है। आई वुड लाइक टू नो कि आपने जब सबमिट किया, अगर कोई ऐसा व्यूअर देख रहा है जिसने पहले सबमिट कर रखा है, तो आई वुड लाइक टू नो कि आपने कैसे सबमिट किया, एंड अपने सॉल्यूशन को कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर कोई क्वेरीज आती हैं तो डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।